Welcome everybody. I am astrologer S. Jain, the founder of Jain Astrology वास्तु हीलिंग फाउंडेशन। आज आपके सामने ये वीडियो लाया हूँ जिससे आप अपनी जन्म कुंडली को सही से पढ़ सकेंगे। ज्योतिष ज्ञान को फैलाना ही मेरा और मेरे संस्थान का एकमात्र मकसद है। हम आपको अपनी सभी वीडियो के ज़रिए जन्मपत्री की कुंडली को सही से पढ़ना और समझना सिखाना चाहते हैं। आज हम जन्मपत्री की मुख्य धारा यानी उसके भाव को पढ़ना और समझना जानेंगे। जन्म कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। जन्म कुंडली को बर्थ चार्ट भी कहते हैं। जो भाव होते हैं उनको हम घर, भाव और हाउसेस के नाम से जानते हैं। 12 राशियां हैं तो 12 भाव हैं, क्योंकि उन 12 राशियों को रखने के लिए जन्मपत्री का बेस तो चाहिए। जैसे कि आपको सामने एक खाली जन्मपत्री दिख रही है। अभी किसी भी बॉक्सेस में कुछ नहीं लिखा, बस एक नंबर 1 डला हुआ है। अगर आप देखें तो प्रोबेबली इसके अंदर 4 स्क्वायर्स हैं और बाकी सब ट्रायंगल हैं। जन्मपत्री को देखने के लिए, पढ़ने के लिए एक तरीका होता है इसकी रीडिंग का, यानी जो भाव होते हैं उनको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलना शुरू करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कैसे? जैसे नंबर 1 है तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, इसी तरह से सब आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज भाव पढ़े जाते हैं। जब भी आप कोई अपनी पत्री खोलते हैं, पत्री देखते हैं, तो उस पत्री के अंदर इन बॉक्सेस को ही भाव बोला जाता है। यही है हमारी जन्म कुंडली के 12 घर। लाल किताब के अंदर इन्हें घर बोला जाता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इन्हें भाव बोला जाता है और इंग्लिश ट्रांसलेशन में इनको हम हाउसेस बोलते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला भाव, सबसे पहला घर। हम पहले की वीडियोस में देख चुके हैं कि हम सबके लिए जो सबसे पहला घर होता है, द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ दिस जन्मपत्री, द बर्थ चार्ट, इसको हम लग्न भाव बोलते हैं। ये भाव एक्चुअली में हमें बताते क्या क्या हैं। ग्रह अपनी बात बताता है, राशि अपनी बात बताता है। भाव हमें बताता है कि अगर मुझे अपने शरीर के बारे में देखना है तो मैं इस बॉक्स के अंदर पढ़ने वाली राशि, इस बॉक्स के अंदर आने वाला ग्रह, उन सब को ध्यान से देखूंगा। यानी अगर इसमें 12 नंबर लिखा है तो जैसे कि मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूं, तो हमारा लगन क्या हुआ? मीन। पर क्योंकि यहां नंबर 1 लिखा है हम प्रिज्यूम कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स, ये नंबर 1 जो है यहां पर मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लिखा है। रियल जन्मपत्री में जो नंबर्स लिखे होते हैं वो राशियों के नंबर होते हैं, क्योंकि भाव का नंबर कहीं लिखा ही नहीं जाता। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। भाव का नंबर कहीं लिखा नहीं जाता, ये इमेजिनरी है। हम मान के चलते हैं कि ये 12 भाव हैं। हम मान के चलते हैं कि इनकी काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इसलिए आपको भी ये याद रखना पड़ेगा कि पहला बॉक्स का मतलब ही लग्न भाव है। पहले बॉक्स का मतलब यानी जिसमें शरीर के बारे में देखा जाता है। पहले बॉक्स का मतलब यानी जिसमें हम अपने व्यक्तित्व को देखते हैं। दूसरा भाव, एंटी क्लॉकवाइज चलना है ना, तो दूसरा यानी ये दूसरा ट्रायंगल। अब स्क्वायर और ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोला। एग्जैक्टली दूसरा भाव बोलेंगे आप इसे, दूसरा घर बोलेंगे लाल किताब के अनुसार, या आप हाउस नंबर 2 भी बोल सकते हैं। तो द्वितीय भाव ये हमें हमारे धन से संबंधित जानकारियां देता है।
यहाँ पर आने वाली राशि, राशि का स्वामी, कोई ग्रह, ये सब हमें ये जानकारी देते हैं कि हमारे पास धन उपार्जन कितना रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी। यानी यही वो स्थिति है जो कई बार ज्योतिषी बोलते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता क्या बोला उन्होंने। वो धन आपका यहाँ से देखते हैं, आप भी देख लेना, पर उसके लिए ज़रूर याद रखनी पड़ेगी राशियाँ, उनके स्वामी, जो मैं पहले के वीडियोज़ में बता चुका हूँ और जिनके लिंक आपको इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा भाव, तृतीय, तीसरा घर, तीसरा भाव, थर्ड हाउस। याद रखिए, असली जन्मपत्री के अंदर नंबर नहीं लिखा होता, हमें अपने आप मान के चलना पड़ता है कि ये तीसरा भाव ही है, ये बेस है, ये जन्मपत्री का मुख्य धारा है, ये जन्मपत्री की बेस है। तो इसलिए याद रखिए कि ये तीसरा बॉक्स, तीसरा ट्रायंगल तीसरे भाव के नाम से ही जाना जाता है। तृतीय भाव, पराक्रम, कितनी शक्ति है आपके अंदर किसी चीज़ के अंदर कुछ करने की। व्हाट अबाउट योर विल पावर, कितना कंपटीशन के लिए आप हिम्मत रखते हैं, हारते नहीं है, पीछे नहीं हटते, पराक्रम कर पाते हैं, जद्दोजहद में लगे रहते हैं। वो सब तीसरा घर बताता है, तीसरा भाव बताता है। चतुर्थ, गाड़ी, बंगला, मकान, सुख, संपत्ति सभी को चाहिए। देखेंगे कहाँ से? चतुर्थ भाव से, चौथे घर से, फोर्थ हाउस से, जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, असली जन्मपत्री में नंबर नहीं लिखे होंगे और जो नंबर लिखे होंगे वो हमारी राशि का नंबर है। भाव तो साइलेंट होता है, हम सबको पता होता है, आज से आपको भी पता है कि वो भाव है। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ होंगी या नहीं होंगी, क्या स्थितियाँ होंगी प्रॉपर्टीज़ की, किस तरह की स्थितियाँ जनरेट होंगी प्रॉपर्टीज़ की, कितने वाहन होंगे, क्या सुख मिलेगा, ये सब हमें इस भाव में होने वाली राशि, इस भाव में पड़ने वाले ग्रह और इस भाव पर पड़ने वाले राशि, ग्रह और उनके स्वामियों के प्रभावों से पता लगता है। इसलिए भाव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाव ही हमारा बॉडी है, जन्मपत्र का शरीर है। शरीर ही नहीं तो बाकी सब कैसे जानेंगे आप। पांचवा भाव, पंचम भाव, एजुकेशन, ज़िंदगी में सबसे पहली ज़रूरत वाली चीज़ जिससे हमारी लाइफ में ग्रोथ होती है, दैट इज़ अ एजुकेशन, विद्या भाव। यहीं से पता लगता है किस लेवल तक पढ़ाई करेंगे या नहीं करेंगे, ब्रेक आएगा या नहीं आएगा, किस तरह का कोर्स बच्चे लेंगे, कौन सी स्ट्रीम लेंगे, कौन सी धारा में जाएंगे, ये सब हमें यही भाव बताता है। छठा भाव, रोग, बीमारी किस तरह की रहेगी, कितनी गंभीर होगी, चुपचाप आएगी या एकदम से लग जाएगी, ये सारी बातें इस घर में पड़ने वाली राशियां, ग्रह और उनके प्रभावों से पता लगता है। विवाह, याद हो आपको तो सबसे ऊपर वाला बॉक्स हम खुद थे, हमारा शरीर, हमारे व्यक्तित्व, तो बिल्कुल उसके सामने वाला बॉक्स हमारी धर्मपत्नी या हमारे पति का है, यानी अबाउट आवर स्पाउस। इसीलिए बिल्कुल उसके सामने वाला है विवाह भाव, सप्तम भाव। जीवन में मृत्यु होनी ही है, अंत निश्चित है, इसीलिए मृत्यु भाव भी हमारी कुंडली में बता रखा है। पर इसे देख के अपने आप अंदाजे मत लगाना, इसमें मृत्यु के कारण भी आते हैं, मृत्यु भी आती है और गंभीर चोट भी आती है। तो वो सारी बातें हम अष्टम भाव से देखते हैं, आठवें घर से देखते हैं, आठवें भाव से देखते हैं। एंड द एट्थ हाउस बड़ा ही डेंजरस हाउस होता है, हमें बड़ा संभल के चलना पड़ता है इसको जानने और समझने के लिए, क्योंकि एक तरीके से माना जाए तो 12 के 12 में अकेला ऐसा है जो एकदम अंधकार से भरा हुआ है, अंधेरा, डरावना, नज़र नहीं आता। क्यों? किससे संबंधित है? मृत्यु। ऋषियों ने भी नवम भाव को दिया है भाग्य भाव, नाइन्थ, नवम भाव, नौवां घर, आपकी डेस्टिनी, भाग्य, कितना ऊपर जाएंगे,
कहाँ कहाँ भाग्य आपका साथ देगा, कहाँ लक में मेहनत काम आ जाएगी, ये सारी बातें भाग्य भाव से है। एक बात बताता हूँ, अभी विषय बहुत आगे का है पर अभी बोलता हूँ, राजयोग में इस भाव का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि देखिए ना, राजयोग है तो भाग्य के बिना कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पढ़ने वाली राशि, स्वामी, ग्रह और ये भाव सबकी जानकारी रखते हुए हम राजयोग को निकालते हैं। दशम, कर्म करे बिना भाग्य भी नहीं और भाग्य के बिना कर्म भी बेकार हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा होगा, यानी कर्म और भाग्य दोनों ज़रूरी हैं। यानी भाग्य भाव की भी जानकारी रखनी है और कर्म भाव की जानकारी भी रखनी है। दशम भाव सबसे इम्पॉर्टेंट भाव, सबसे पावरफुल भाव होता है। यहाँ पढ़ने वाले ग्रह, राशियाँ हमें जानकारी देते हैं कि हमारा करियर क्या होगा, किस दिशा में होगा, कितने चेंजेस करेंगे, अप्स एंड डाउन्स क्या होगा, किस तरह से हम जॉब में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, या शायद कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा भी होता है, कईयों की कुंडलियाँ ऐसी होती हैं। आगे की वीडियोस में बताऊंगा, खूब कुंडलियाँ दिखाऊंगा, खूब कुंडलियाँ डिस्कस करेंगे। एकादश, लाभ। अब कर्म करो और फल ना मिले तो स्वाद नहीं आता, मन ही नहीं करता, शायद ऐसा हो सकता है। तो इसलिए कर्म के बाद तुरंत क्या आया, लाभ। द्वितीय भाव धन का था, ये हमारे लाभ का है। बेसिकली देखें तो ये दोनों ही हमारे फाइनेंसिस के हैं, तो इसलिए मोटा माटा याद रख सकते हैं आप। नंबर 2 फॉर फाइनेंस, नंबर 11 यानी 1 + 1 भी 2, यानी दोनों के दोनों फाइनेंस। खर्चा भी कर लेते हैं आप, कमा भी लिया, कर्म भी कर लिया, भाग्य ने भी साथ दिया। खर्च, पर यह खर्च थोड़ा अलग तरह का है। कई बार बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं, अपने कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। वो सारे लॉसेस, वो सारे खर्चे हमारे कहीं ना कहीं इसी भाव से देखे जाते हैं, इसी भाव में पड़ने वाली राशियों से देखे जाते हैं। दर्शकों, जन्म पत्री को सही से समझने के लिए राशियां, ग्रहों के बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो ही इन 12 भाव में भरे जाएंगे। इन सारे भाव में वही भरे जाएंगे। वो जब इन राशियां और ग्रह इन भाव में आते हैं तब आप कहते हैं कि हमारी जन्मपत्री बन गई है। ये है हमारी जन्मपत्री, लगन से लेके द्वादश भाव तक, लगन से लेके द्वादश भाव तक। एक बार दोबारा बोलते हैं ज़रा उसी भाषा में जो अक्सर आपने सुनी होगी। लगन भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, 12 भाव। तो इसलिए इस वीडियो से अब भाव क्या बताते हैं याद रखिए। जो मेरी और वीडियोस हैं उसमें मैंने राशियों के बारे में बताया है, लगन के बारे में बताया है और ग्रहों के बारे में बताया है, जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी देते हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो भी देखिए, क्योंकि उनकी जानकारी के बिना हम लगन में भरेंगे क्या। तो इसीलिए उनको देखिए और समझिए। उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो ढंग से इन सारी बातों को समझ के याद रखिए, क्योंकि अब जल्दी ही हम लोग प्रिडिक्शंस पर आने वाले हैं। यानी पूरी जन्मपत्री को समझना, किस तरह से पढ़ना, अपनी और अपनों की जन्मपत्री को सब कुछ मिला के देखना, किस तरह से हम देखेंगे, समझेंगे, यही हमने अगले नेक्स्ट सीक्वेंस में रखना है। हमारे इस चैनल का मोटिव भी यही है, टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। कम से कम इतना तो हो कि हम अंधविश्वास से हटें, विश्वास की तरफ बढ़ें, गलत राह से बचें और सही राह की तरफ जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरे चैनल से संबंधित बातें ठीक लगती हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो आपका सब्सक्राइब का बटन आता है उसको आप प्रेस करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा मेरा चैनल। साथ में बेल आइकन भी है, उसे ज़रूर प्रेस करें। उससे क्या होगा, जैसे ही कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको तुरंत पता लग जाएगा। और ये जो वीडियो अभी आपने देखा,
अगर ये भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। और जिस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नॉलेज को वाइड स्प्रेड फैलाने की, उस तरह से आप भी मेरे इस वीडियो के ज़रिए शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। अगर अपॉइंटमेंट और कंसल्टेंसी की आपको ज़रूरत महसूस देती है या कोई और जानकारी है तो आपको फ़ोन नंबर दिख रहा है, आप उस पर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप सभी का साथ देने के लिए, साथ निभाने के लिए और इस वीडियो पर लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।